सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित है प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद आपकी पवित्र लोगों के लिए, प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं जो लोग डिवोशन सुनते हैं। प्रभु यीशु, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर और तेरी आत्मा के अनुसार तू समझने में बल दे पिता, शक्ति दे और तेरी इच्छा अनुसार हमें मार्गदर्शन करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, ले जाया और देखभाल किया। ले गया और देखभाल किया, ले जाया और देखभाल किया, ले गया और देखभाल किया। ओके, आज हम लोग उसमें बात कर प्रभु की उसके लोगों की निरंतर सेवा। ओके, किस तरह से परमेश्वर के लोग सेवा करते हैं निरंतर, हम उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और फिर देखेंगे ना कैसे ले आया। लूका का 15 अध्याय में और वचन 5 में जब भेड़े खो गया था तो एक को खोजा गया, उसको ढूंढा गया और जब उसे मिल गया तो उसको कंधे पर उठाकर लेकर आया। अद्भुत है ना ये बातें कि कंधे पर उसको उठाकर लेकर आया। आज एक पापी जब परमेश्वर में आता है तो कितना खुशी और कितना आनंद होता है स्वर्ग में। लूका का 15 अध्याय वचन 5 में खोजा, पाया और कंधे पर रखा। खोजा, पाया और कंधे पर रखा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ढूंढा, मिला और आदर दिया। दूसरा कोई होता तो डांटता नहीं, किधर भाग गया था, किधर ऐसा क्यों चला गया, या तो चरवाहा होता एक डंडा मारता उससे और एक डंडा मारता नहीं। मगर परमेश्वर यहाँ पर कहता कि 5 वचन में जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। एक अच्छा सिद्धांत है जो हम कई बार लोगों से प्रेम भाव और दया और आनंद दिखा सकते हैं। यही मौका है जैसा प्रभु यीशु मसीह कई सारे लोगों को ना यरूशलेम को देखा, तरस खाया। कई सारे ऐसे लोगों को आयर उसके साथ साथ रहा और उसकी बेटी मर गया और वो सुन रहा था यीशु मसीह। तो यायर से बोलता है कि शांत रहा, वो सो रही है, सोचिए थोड़ी समय के लिए। अद्भुत है परमेश्वर कितना प्यार करता है पापियों से और उनको चाहता कितना है। खोजा, पाया और कंधे पर उठाकर ले आया। ओके, हम लोग देखते हैं और व्यवस्था विवरण में कुछ बातें हैं। व्यवस्था विवरण 33, व्यवस्था विवरण 33 और यहाँ पर बातें करता कि पूरी रास्ते 33 का व्यवस्था विवरण 33 और वचन 12। व्यवस्था विवरण दोबारा याद दिलाता है इजराइल लोगों को कि परमेश्वर को भूलना नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था को भूलना नहीं। 12 वचन, फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर बास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कांधों के बीच रहा करता है। कांधों के बीच पूरे रास्ते ढूंढ कर ले गया। ये लोगों को ढूंढा परमेश्वर ने, कितने तकलीफ में थे और आप उनको उस देश में ले जा रहे हैं। पूरे रास्ते परमेश्वर साथ रहा, उनके ढूंढ कर उनको चुना और परमेश्वर की नज़र 2 लोगों पर था, कैलब और ऐसू। और वचन 27 में कहता, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है उनको सत्यानाश कर देगा। उनके अनंत
बाहों पर उठाए गए आप ना। विश्वासी को आज मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ कि परमेश्वर की सामर्थ्य में आप उठाए गए हो और परमेश्वर की बाहों में आपको परमेश्वर के साथ हो। जैसे यीशु मसीह पिता के साथ जाकर राइट हैंड में विराजमान है, उसी प्रकार आप और मैं भी उसकी महिमा में, मतलब उसकी सामर्थ्य में उठाए गए। और यशायाह 51 और वचन 16, उसके हाथों की छाया में ढाए गए हैं, उसकी छाया में। 51 यशायाह एक वचन है। देखिए तो पढ़ते हैं हम। और वचन 16, इस प्रकार कहता कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। तेरे मुंह में मेरे वचन डाला हूँ, मेरे हाथ की आड़ में तुमको छिपा रखा हूँ कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ तुम मेरी प्रजा हो। अद्भुत है ना। तो परमेश्वर देखभाल कैसे करता है और परमेश्वर संभालता किस तरह से। तो इसीलिए परमेश्वर को हमें समझने की ज़रूरत है। प्रभु की और उसके लोगों की निरंतरता सेवा, हमें हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। और परमेश्वर स्वयं हमारी सेवा कर रहा है तो हम उसकी सेवा क्यों ना करें। एक चरवाहा के रूप में अपनी भेड़ खो जाता है, उसको खोजता है, उसे पाता है और उसे आनंद के साथ कांधे पे उठा कर लाता है और उसका देखभाल करता है। पूरे रास्ते इजराइल लोगों को मिस्र से लेकर कनान देश तक पूरे रास्ते उनको ढूंढ ढूंढ कर संभाल रहा, हर एक चीज़ उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। हाँ, उन्हीं उसकी अनंत बाहों में हम उठाए हुए हैं, अनंत की बाहों में, और उसके हाथों की छाया में ढाए गए हैं, छुपे हुए। सोचिए आज जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, हमारी देखभाल करने वाला वो संभाल लेगा। छोटा सा एक कहानी मुझे याद आ रहा है, तो अभी वो कहानी मैं बताता हूँ। पति पत्नी दोनों अपने छोटे बच्चे को छोड़कर थोड़ा बगल में अपने कुछ 1-2-3 किलोमीटर दूर गए थे और अपना घर में एक कुत्ता पाले रखे थे। और वो कुत्ते के भरोसे में छोड़कर वो लोग 5-6 घंटे के लिए बाहर चले गए थे और घर में बच्चा, छोटा बच्चा को छोड़कर उसको लेकर नहीं गए थे क्योंकि वो सो रहा था, तो उसको लेकर नहीं जा पाए। तो आकर देखें तो कुत्ता खून से नतपत दरवाजा के सामने पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। वो उठ नहीं पा रहा, वो चल नहीं पा रहा था। और वो घर की मालिक, कुत्ते का मालिक ने अंदर गया तो उसके बेटे को ढूंढा इधर उधर, तो जहाँ पर बेटे को सुलाए थे वहाँ पर नहीं मिला। तो बेड के आसपास देखा तो कहीं पर नहीं मिला। तो फिर वो तलवार लिया और तलवार लेकर कुत्ते को मार डाला। बोलता मेरे कुत्ते ने मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया। तो बिना सोचे समझे कुत्ते को मार दिया। फिर कुत्ते को मारने के बाद वो अंदर गया तो बेटे का आवाज़ आया, तो देखा तो एक कोने में कुत्ता लड़का उसका शांत है और सुरक्षित है, और उसके बगल में एक भेड़िया मरा पड़ा है। तो कुत्ते ने भेड़िया के साथ लड़कर भेड़िया को मार दिया, मगर बच्चे को नुकसान होने नहीं दिया। और वो जख्मी हो गया और दरवाजा के पास बैठा था ताकि किसी को आने ना दे। तो उसका मालिक बहुत अफसोस किया, बहुत तकलीफ हुआ उसे। कई बार आप और मैं भी, परमेश्वर हमें कितना प्यार करता, कितना संभालता है, हम उसकी वफादारी का कई बार हम कदर नहीं करते हैं। हमें समझना और जानना ज़रूरी है कि वो हमें उससे कितना प्यार करता और हमें कितना अच्छा से संभालता और हमारी सेवा करता है। तो ये चीज़ अगर हम समझ पाएँ तो मुझे
उसकी स्वर्ग में जाके टेबल में एक साथ परोसने की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर मुझे परोसता है। आज मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर मेरा सेवा कर रहा है। मैं उसकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा सेवा कर रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू हमेशा देखभाल करता है, निरंतर सेवा करता है। तेरे वचन के द्वारा, तेरे हाथों के आड़ में हम हैं, तेरे नज़र में हैं हम, तेरी सुरक्षा में हम हैं। प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। पूरे कायनात को तू जानता है, हर एक लोगों के मनों को तू जानता है। प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। प्रत्येक भाई बहनों को छुओ, बल और शक्ति दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।